मजीद जरा बुशरा बीबी के हवाले से मैं कुछ और भी बात करना चाह रही हूँ, चूंकि आप हकवानी साहब लाहौर में मौजूद है, बाकी हमारे मेंबर्स तो कोई इस्लामाबाद में कोई कहीं और में मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, गुज़िश्ता शब आई हैं वो, और अब कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर हो सकता है, ये मुमकिन तौर पर अब मुकम्मल नहीं, कि ज़मान पार्क सियासत का गढ़ बन सकता है। सर ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम साहब, वो तो इस बात की तरदीद करें कि वो घरेलू खातून हैं, वो सियासत के मामलात में नहीं पड़ेंगी। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सियासत का गढ़ बनेगा बुशरा बीबी अपने तौर पे, यानी इमरान खान साहब अगर हों तब तो ज़हर एक गढ़ है ही, मरकज़ है ही। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को या उसमें या तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी को कोई लीडिंग रोल दिया जा रहा है, और ना इमरान खान इसको पसंद करेंगे और ना तहरीक इंसाफ को सूट करता है। तहरीक इंसाफ की जिस तरह बुनियत है और उसकी एक अलग शनाख्त है, या जिस पे वो सारा जिस स्लोगन पे लेके चलते हैं कि मौरूसियत नहीं है और ये सारे, वो उसकी ये नफ़ी करती है इस बात को। तो उनको चाहिए ये, और बुशरा बीबी खुद भी चाहिए कि थोड़ा लो प्रोफाइल रखें, या अगर कोई रोल है मौजूद है। आपको नहीं लगता कि कोई एक मजबूत जवाब होनी चाहिए, मतलब इनके सॉरी मजबूत पर्सनालिटी होनी चाहिए? देखिए, इसी बात का जवाब बनाते हुए ही मौरूसियत हमेशा नाफिज की गई है। अच्छा। बेगम नुसरत भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाला, उस वक्त पीपल्स पार्टी में बहुत सीनियर तरीन लोग सारे मौजूद थे, उस वक्त भी यही कहा गया, और फिर बाद में बेगम कलसूम नवाज का भी, या नवाज शरीफ साहब की फैमिली का भी, या और भी कहीं पे भी, सब हर जगहों पे ये मौरूसियत ऐसे ही खानदान आती है। बेगम नसीम वली खान ने वली खान साहब की जेल में जाने के बाद क़यादत संभाली, और आज तक वो वली खानदान से निकल नहीं पा रही ENP की पूरी पॉलिटिक्स। अब तक ये नालायक भी लोग आ गए हैं अब जिस तरह उनकी क़यादत में जो लोग हैं, लेकिन फिर भी वही चल रहे हैं। तो ये मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, इसे कुछ जवाब होना चाहिए ना। बुशरा बीबी कौन सी पॉलिटिशियंस हैं? क्या उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है? कोई भी नहीं है। कभी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई पॉलिटिकल सरगर्मी नहीं की, पॉलिटिकल उनको उस तरह की समझ नहीं है चीज़ों की। तो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी के लिए भी यही बेहतर है, PTI के लिए भी यही बेहतर है कि ज़मा पार्क इमरान खान की अदम मौजूदगी में सियासी गढ़ ना बने। और यही सूट उनको भी करेगा बुशरा बीबी को, वरना वो मजीद जाकर किसी और केस में फंस जाएंगी। अनवर रज़ा साहब, मुझे इस हमें साहब खबर ले लेने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताएगा, आज बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी के बायस हमने देखा कि केस की तफ्तीशी अफसर पर जरा नहीं हो सकी। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मौखर कर दी, लेकिन साथ रिमार्क्स ये भी दिए कि अगर ऐसा रवैया रहा तो जमानत मनसूख भी हो सकती है। वकला कर क्या रहे हैं, पेश क्यों नहीं हो रहे? देखिए दरियाब, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो हैं उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। आप ज़रा इसको समझिए कि बुशरा बीबी जब एक खैबर पख्तूनख्वा से अब वो लाहौर आ चुकी है पंजाब में, और आपको पता है यहाँ पर मरियम का बड़ा सख्त स्टांस भी रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक। और दूसरी बात यहाँ पर जो आपने की, देखिए अपने हस्बैंड के लिए बेगम कलसूम नवाज की, मुझे याद है अच्छी तरह, जब मुशर्रफ ने कू किया था तो उन्होंने एक तहरीक चलाई और हम उनके साथ रहा करते थे, किस तरह उन्होंने एक काम किया। तो क्या जब माजी में इस तरह हुआ है तो वो बुशरा बीबी अपने हस्बैंड के लिए क्यों बाहर नहीं निकल सकती? मैंने आपको कल कहा था, अगर आपको याद हो, कि सलमान अकरम राजा बैक निशिस्त पर होंगे, फ्रंट फुट पर बुशरा बीबी होंगे, वो सारे मामलात को डील करेंगे। वो देख ले आप कर रही हैं, और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो केसेस है, जिस तरह आपने 190 मिलियन पाउंड की बात की, ये आहिस्ता आहिस्ता, वरना मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ था कि बीबी बुशरा के जो वकला हैं वो इस तरह किसी केस में पेश ना हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा अब आने वाले दिनों में आपको तब्दीली नजर आएगी। और दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा था कि बुशरा बीबी इसलिए भी लीड करेंगी कि एक तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत अब डायरेक्ट वो करेंगी। अली अमीन गंडापुरा, हाँ जी, अली अमीन गंडापुरा बैक पर आ चुके हैं, अब फ्रंट फुट पर होंगे जो बुशरा बीबी होंगे। जिससे भी बात करनी है वो बुशरा बीबी से की जाएगी, और ये बात बिल्कुल इमरान खान, बुशरा बीबी और फैसला साजों के दरमियान रहेगी। क्योंकि अली अमीन गंडापुर से मुतालिक आप देखिए कि वो जब बाहर आते हैं वो बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे शायबा होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ है। तो लिहाजा इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सूट नहीं करता कि आप अपनी गुफ्तगू से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा तासुर दें कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन है। उससे पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनमें बड़ी रिजाइनमेंट पाई जाती है। ठीक है हामिद साहब, आप किस तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? क्योंकि हकवानी साहब का तज्जिया बिल्कुल मुख्तलिफ था, उन्होंने कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे, ना उन्हें सूट करता है, जबकि अनवर रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि नहीं वो करेंगे और फ्रंट फुट से लीड करेंगी। और फिर एक और पॉइंट ले लीजिए कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज बहुत सी भड़के मारी हैं। एक तरफ तो वो ये कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी का बाहर आना उनकी मरहूने मिन्नत है, तो फिर आज ये गरज बरस के किसको कन्वे कर रहे थे?
ذریعہ میں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ایک کمنٹ کروں گا اور پھر آپ کو کچھ بڑی خبر بھی دوں گا. علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے صرف میں یہ کہوں گا کہ ان کا بہرحال جو انداز سیاست ہے نا, انداز سیاست کسی بھی انداز میں پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نہ تو پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے, جس طرح وہ ان کو ڈی چوک کا کہہ کر اور ایک دم غائب ہو گئے, یا نہ ہی اس طرح جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک پورا بیانیہ بنا دیا جاتا ہے, چاہے وہ خواتین کے خلاف نامناسب الفاظ کی بات ہو یا کوئی بھی بات ہو. سو علی امین گنڈاپور کی جو سیاست ہے اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی بہت فائدہ ہو رہا ہے, اور بطور وزیر اعلیٰ وہ اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو یا پی ٹی آئی کے لیے کر سکتے ہیں, ان کو وہاں تک رہنا چاہیے. اس طرح میرا تو مشورہ بھی یہ ہے. دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3 دنوں میں میں نے شہر اقتدار میں یہ محسوس کیا ہے کہ بہرحال حکومتی ایوانوں میں ایک ہلچل ہے, حکومتی ایوانوں میں کچھ دبے الفاظ میں وزراء اور حکومتی اراکین, میں نام نہیں لوں گا, اپنی بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید کہیں کوئی معاملات طے نہ ہو جائیں یا معاملات نہ بن جائیں, اور جس طرح انور رضا نے بھی کہا کہ جو بشرا بی بی کا لاہور میں آ کر بیٹھنا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہوتے ہوئے, اس کو بہرحال آپ انڈیکیٹر کے طور پہ تو لیں. اور اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں, آپ دونوں میرے جو صاحبان ہیں انہوں نے کہا, میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کوئی بھی ایسی لیڈرشپ دے دے جو ایسا محسوس ہو کہ عمران خان صاحب کا یا بانی تحریک انصاف کا ریپلیسمنٹ ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. اور جو ان کی رہائی کی تحریک ہے, اس کو رہائی کی تحریک کے طور پر تو کوئی چلا سکتا ہے, لیکن اس کو بانی پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ اگر بنایا گیا تو وہ تو پھر سارا ان کا جو ہے حکومت کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. ایک ضرور چیز کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کی گروپنگ ہو جاتی ہے, چاہے وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے ہو, مروت کے حوالے سے ہو, یا گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہو, عمر ایوب کے حوالے سے, اس گروپنگ کو ختم کرنے کے لیے بہرحال بشرا بی بی ایک قائدانہ کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اتنے جو انور رضا کی چھوٹی سی بات میں اختلاف کروں گا, جو اتنے عرصے میں انہوں نے سیاست کر لی ہے, اتنے عرصے میں انہوں نے تھوڑا بہت ایکسپیرینس حاصل کر لی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سے وہ اب اس پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ ان کی بات ضرور سنے گی, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کا کردار بڑا کلیدی ہوگا. ٹھیک ہے.